मुझे बहुत भूख लगी है। आ आ आ आ ये पकड़ो, जाए यहाँ से। ओ भूख लगी है। आ आ आ आ आ भूख लगी। लगता है इनको भूख लगी है, खाना मांग रहे हैं। हाँ तो बेटा दीदी। आ आ आ आप यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। ये आज फिर आ गया, अभी तो बोनी भी नहीं हुई। चल यहाँ से निकल, अभी तो मेरी बोनी भी नहीं हुई है, दोबारा आना मत। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे माँ, वो पागल आज भी आ गया खाना मांगने, और अभी तो हमारी बूनी भी नहीं हुई है। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे रोटी बनाकर खिला दूंगी। आ टेबल पे बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। मुरझा गए ज़मीं पे वो अंबर में फिर खिल जाएंगे। लो आराम से पेट भर के खाओ। मौत से भी नहीं डरते हैं, जो तेरे इश्क में जले वही तो अब अमर लगते हैं। ऊपर वाला तुम्हें बहुत सा दे। ऊपर वाला तुम्हें बहुत सा ना दे। माँ, ये पागल तो रोज ही आने लग गया, और हमारा पिछले 1 महीने से ढाबा भी नहीं चल रहा। और ऐसे हम रोज पागल को खाना खिलाते रहेंगे तो हमारी बचत कैसे होगी? बेटा, किसी एक को खाना खिलाने से बचत का और मुनाफे का फर्क नहीं पड़ता। और वो खाना खा रहा है, उसके नसीब का खा रहा है। और कारोबार का क्या है, एक न एक दिन तो चलेगा ही। अच्छा माँ, मुझसे बेहतर आप समझते हो। बेटा, बड़ा होने के बाद तू भी ऐसे ही दान करते रहे ना। जरूर माँ। जा बेटा, इनसे पूछ खाने में क्या लगाना है। नहीं, मुझे खाने में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे लिए इनाम लेकर आया हूँ। इनाम? हाँ, मुझे पहचानो, मैं वही पागल भिखारी हूँ। लेकिन तुम इतने अमीर कैसे हुए? मैं इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन इंसान हूँ। वो तो मैं रवि भाई, साल में मैं 1 करोड़ रुपए उस इंसान को देता हूँ जिसको जरूरत हो। उस शख्स को दान करना चाहता हूँ। ईमानदार, वफादार और दयालु, दिल का रहम हो, उसे देना चाहता हूँ। लेकिन वो शख्स पता नहीं वो दुनिया में कहाँ पर मिलेगा। हर साल मुझे ढूंढने में परेशानी आती है। ऐसा इंसान तो दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। आइडिया, क्यों ना पागल का नाटक कर कर लोगों से पेट के लिए भीख मांगू। अगर जो रोज मुझे खाना देगा वही 1 करोड़ रुपए का हकदार होगा। तू सही कह रहा है। और आप उस काम में खरे उतर गए। इस 1 करोड़ रुपए के हकदार आप लोग ही हो।